भारत सिर्फ चांद तक ही सीमित नहीं रहा। अब सूरज की बारी है। जहां दोस्तों चंद्रयान-3 मिशन को मिली सफलता को 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए थे कि भारत ने 2 सितंबर 2023 के दिन अपने सूर्ययान आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया। और यह मिशन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का इकलौता ऐसा मिशन था जो सूरज की तरफ रवाना हुआ था। और पिछले 45 दिनों से आदित्य L1 बिना रुके आगे बढ़ता जा रहा है। और यह मिशन इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद, जय इसरो ज़रूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। 2008 में पहली बार इस मिशन की नींव रखी गई थी और इसे पूरी तरह तैयार होने में पूरा 15 साल लग गए। हालांकि चंद्रयान-3 की खुशी में किसी ने इस ऐतिहासिक मिशन पर ज्यादा बात नहीं की, लेकिन अपनी राह में आगे बढ़ते हुए आदित्य L1 एक के बाद एक ऐसे कीर्तिमान और रचे जा रहा है। और हाल ही में वह अपनी राह भी भटक गया था, जिसके बारे में इसरो ने बड़ा ही शॉकिंग अपडेट दिया है। तो क्या अंतरिक्ष की गहराइयों में खो गया है आदित्य L1, या फिर इसने एक बार फिर अपनी राह पकड़ ली है? जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें और नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, 2 सितंबर भारत के इतिहास के सबसे ऐतिहासिक दिनों में से एक है, क्योंकि इसी दिन जहां चांद पर प्रज्ञान रोवर ने 100 मीटर का सफ़र तय करके झंडे गाड़ दिए थे, वहीं धरती पर बैठे इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने आज तक के सबसे बड़े स्पेस मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया था, जिसे इस रोग के बाहुबली रॉकेट PS ने अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी की 4 किलोमीटर की ऑर्बिट में छोड़ दिया था। और अब आगे का सफ़र आदित्य L1 को अपने बलबूते पर करना था। और यह सफ़र कोई 2022 दिन का नहीं बल्कि पूरे 109 दिन और करीब 80 लाख किलोमीटर बड़ा था। इसलिए पूरी दुनिया की नज़र आदित्य L1 पर टिकी हुई थी, क्योंकि इससे पहले इसरो सिर्फ एक बार मंगलयान मिशन के दौरान ही अपने यान को पृथ्वी से इतना दूर भेज पाई है। जिसके बाद हम एक बड़ी खुशखबरी मिली कि 30 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिक ने कमांड सेंटर में बैठकर एक बटन दबाया, जिससे आदित्य ने अपने इंजन ऑन करके 40,000 किलोमीटर की तेज रफ्तार से पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा छोड़ दी और पौंड पर जाने के लंबे हाईवे को पकड़ लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि ब्रह्मांड पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, और वहाँ अचानक से मुसीबतें अंतरिक्ष यान के दरवाजे पर दस्तक दे देती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ आदित्य L1 के साथ। जी हाँ, अपनी राह में आगे बढ़ते हुए अचानक से भारत का सूर्ययान अपनी राह से भटक गया था और दूसरी तरफ निकल पड़ा था, जिससे इसरो की हेड ऑफिस में भगदड़ मच गई थी। क्योंकि अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट अपनी राह में 1 डिग्री भी इधर उधर निकल जाए तो हजारों किलोमीटर की रफ्तार पर चलते हुए वो अपनी तय की गई मंजिल से काफ़ी दूर निकल जाता है, और फ्यूल की कमी होने की वजह से उसे इतनी दूर से वापस भी नहीं लाया जा सकता, जिससे पूरा मिशन फेल हो जाता है। इसलिए 6 अक्टूबर के दिन जब आदित्य अपनी राह से भटका, तभी इसरो के कमांड सेंटर में इमरजेंसी सिग्नल शुरू हो गया और इसरो के वैज्ञानिक के पास आदित्य की इंजन को ठीक करने के लिए बस कुछ ही मिनट का समय बचा था। तो जल्दी से सभी वैज्ञानिकों ने अपने कंप्यूटर्स संभाले और परफेक्ट कैलकुलेशन करके तुरंत आदित्य L1 का इंजन फायर कर दिया, जिससे उसने तय किया गया एंगल पर मुड़कर अपनी रफ्तार बढ़ाई और देखते ही देखते अपनी राह में वापस आ गया। जी हाँ, इस बात की जानकारी देते हुए इसरो ने अपने ट्वीट में कहा कि 6 अक्टूबर के दिन हमने प्रोजेक्ट का रिएक्शन यानी कि TCM परफॉर्म किया था, जिसके लिए आदित्य के इंजन को 16 सेकंड के लिए फायर किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि लैंग्वेज इंसर्शन प्रक्रिया के बाद प्रोजेक्ट ट्री को गिनकर उसे करेक्ट करना अनिवार्य था, क्योंकि ट्रैजेक्टरी करेक्शन से यह सुनिश्चित होता है कि स्पेसक्राफ्ट इस सफ़र में सही तरह से आगे बढ़ेगा और लैंग्वेज पॉइंट 1 के पास वाली हेलो ऑर्बिट में लेगा। इस वक्त आदित्य सही सलामत आगे बढ़ रहा है
आज से कुछ ही दिनों के बाद उसके मैग्नेटोमीटर को फिर से ऑन कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, इसरो ने सूर्यान अपनी राह से पूरी तरह से भटक जाए उसके पहले ही इसरो के वैज्ञानिक ने सही कदम उठाकर इसके मुसीबत से छुटकारा पा लिया है और अब यह अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ चुका है। आपको बता दें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है और आदित्य L1 इस डिस्टेंस का एक यानी कि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर ब्रह्मांड में मौजूद लैंग्वेज पॉइंट 1 पर जाने वाला है, जिसकी हेलो ऑन ऑर्बिट में ये बिना फ्यूल का इस्तेमाल किए अगले 5 साल तक घूमता रहेगा और वहाँ सूर्य की स्टडी करेगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, कितना दूर से ही करना था? तो फिर पृथ्वी की निचली कक्षा यानी 400 किलोमीटर की ऑन ऑर्बिट में भी घूमकर तो सूर्य की ऑब्जर्वेशन की जा सकती है। तो फिर इतना दूर क्यों जाना? तो बता दें कि लैंग्वेज पॉइंट 1 एक ऐसी जगह है जहां पर आदित्य L1 को किसी भी ग्रहण का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि वो 24 घंटे 365 दिन लगातार सूर्य की ऑब्जर्वेशन कर सकता है। वहीं इस पॉइंट पर सूर्य और पृथ्वी दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स एक समान होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यानी इस पर पहुंचने के बाद ना सूर्य और ना पृथ्वी आदित्य L1 पर ग्रेविटी यानी खिंचाव पर लगा पाएंगे, जिससे आदित्य L1 को ऑन ऑर्बिट में रहने में आसानी होती है। अब इस पॉइंट पर पहुंचने के पहले तो आदित्य L1 ने पृथ्वी के कई चक्कर लगाते हुए अपनी ऑन ऑर्बिट बड़ी की और अब पृथ्वी के स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकलकर यस पॉइंट की तरफ सीधे हाईवे पर बढ़ चुका है, जिसे क्रूज फेस कहते हैं। इस क्रूज फेस के खत्म होने के बाद यहाँ L1 के पास एक बड़ा चक्कर लगाएगा और मौका मिलते ही L1 पॉइंट की ऑन ऑर्बिट में घुस जाएगा, जहाँ से इसका रिसर्च वर्क शुरू होगा। अब क्योंकि इस अपने स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्ट भेजने के बजाय गोल घुमाकर फ्यूल बचाते हुए आगे भेजता है, इसलिए दूसरी स्पेस एजेंसी के मुकाबले हमारा रास्ता थोड़ा बड़ा होता है। जैसे कि चंद्रयान 3 को 55 लाख किलोमीटर का सफ़र करना पड़ा था। अब आदित्य L1 को अपनी मंजिल में पहुंचने में करीब 80 लाख से 1 करोड़ किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा, जिसमें ये करीब 109 दिन लेने वाला है। यानी कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में या दिसंबर के पहले हफ्ते में यह अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। अब आप कहोगे वह सब तो ठीक है, लेकिन L1 पॉइंट पर आदित्य L1 जाकर करेगा क्या? तो आपको बता दें, ये सूरज से आने वाले रेडिएशन, शौर्य तूफान और कोरोनल माउंट्स इजेक्शन और कोरोना टेम्परेचर वेरिएशन को स्टडी करेगा। इसके लिए इस पर 7 एडवांस पेलोड उपकरण लगाए गए हैं जो आदित्य L1 पर लगे सोलर पैनल से चार्ज होकर काम करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।